हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। गाइस, आप सभी का स्वागत है और आज की एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस हैं वो चैलेंज करने हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको चैलेंज करने चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में से जो आपको चैलेंज करने चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो सकता है। तो उन सभी को क्लैरिफाई करूंगी मैं कि कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने चाहिए और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो रहा है वो क्यों चैलेंज नहीं होंगे, ये चीज भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। चलिए, जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया है हमारे साथ, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तो कौन से क्वेश्चन हमें चैलेंज करने हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको चैलेंज करना है वो आपका शिफ्ट 2 में से है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 075 कोड है, क्वेश्चन आईडी देख लीजिए। और आपको यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में जो इसका आंसर बनना चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज बोली हुई है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड क्या होता है, ये आपका सेक्शन 80 जीजी होता है। तो ए का सेकंड होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने आंसर ये नहीं दिया है। ठीक है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये आपका सेक्शन 80 डबल जी बी होता है। एंड अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूशन कर देता है पॉलिटिकल पार्टी को तो वो सेक्शन 80 डबल जी सी होता है। एंड आपका यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डिडक्शन है वो आपको 80 जीजी ए में मिलती है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर करेक्ट आंसर बनना है वो क्या बनेगा, ए का सेकंड होना चाहिए, बी का फोर्थ होना चाहिए, सी का फर्स्ट होना चाहिए एंड डी का आपका यहाँ पे 3 होना चाहिए। एक भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको चैलेंज करना है और नन ऑफ द अबव जो आपका आंसर है, नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो आप पुट कर सकते हैं एंड क्लेम कर सकते हैं अपना आंसर। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो आपको क्लेम करना चाहिए, यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 से है। दो स्टेटमेंट आपको दी गई है। मॉनेटरी पॉलिसी बोला गया है ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बोल रहे हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना वो खुद से इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करती, बट एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंजेनियल फैक्टर्स क्रिएट करने में। तो ये चीज बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट चेंज होते हैं। जैसे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, सीआरआर है, एसएलआर है, ये सारी चीजें आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हो रहा है, बैंक रेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है अगर वो चेंज हो जाते हैं तो ये बोला कि गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मार्केट एंड इवेंचुअली गेट रिफ्लेक्टेड इन लेंडिंग रेट्स। तो क्या होगा, जैसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हो, रेट्स चेंज करते हो, क्या उसका लेंडिंग रेट पे इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, मोर्टगेज रेट पे इफेक्ट आता है? बिल्कुल आता है। अगर आपको एज आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करते हैं। अगर आपको क्रेडिट की क्या करनी है, कमी करनी है, या क्रेडिट की सप्लाई इंक्रीज करनी है, या क्रेडिट की सप्लाई कम करनी है, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, किस तरीके से आप मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे चेंजेस लेके आते हो, इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करके। ठीक है, आपकी एसएलआर है, सीआरआर है, इनमें चेंजेस लेके आते हो आप। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनमें आप चेंजेस लेके आते हो। तो यहाँ पे क्या चीज बोली गई कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एड्रेस करता है करंट इन्फ्लेशन को। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होंगी और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत आंसर दिया हुआ है, तो आपको मार्क करना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 है जो क्वेश्चन आईडी क्या है 18086, उसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है। फिर उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आईडी है 18044। यहाँ पे आपसे बोला गया कि आपको ये बतानी है कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम कहाँ पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन ये क्वेश्चन है। तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बतानी है। तो शेयर इशू होते हैं जब कैश में, तो क्या ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है। डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मशीनरी की सेल की जा रही है, जब आप एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स की आप सेल कर रहे हो, तो वहां पे क्या चीज होती है, आपको सेल्स प्रोसीड मिलेंगी। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो ये ऑप्शन आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। एंड उसके बाद प्रोविजन, फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी आपकी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो तो हो नहीं रहा,
बट आप यहाँ पे जो आपने डेप्रिसिएशन है ऑलरेडी माइनस किया होता है उसको आप ऐड बैक करते हो जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हो। तो हाँ, वहां पे ये क्या चीज हो जाती है, आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऐड होता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ सकता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई को आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन नंबर डी, तो ये भी आपका गलत है, आप इसको चैलेंज करिए। और ये बिल्कुल अच्छे से, आप जिसने भी इसका करेक्ट आंसर सी दिया होगा उन सभी को इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर? फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम ये चैलेंज हो सकता है क्या। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड, तो ये आपका चैलेंज नहीं होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसका आंसर 13.5 टाइम्स ही होगा और यही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स दी हुई थी और टैक्स रेट 60% है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आप निकाल लोगे, जितनी अर्निंग्स है आफ्टर टैक्स कितनी है, 60% टैक्स डिडक्ट होने के बाद 1 लाख रुपए की अर्निंग है, मतलब ये 40% की वैल्यू है। आपको कंप्लीट अर्निंग्स निकालनी है तो 2.5 लाख रुपए की आपकी अर्निंग्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या चीज है, 20,000 रुपए इंटरेस्ट चार्जेस हैं। तो अगर आपको ईबीआईटी अब निकालना है, ईबीटी तो निकल गया 2.5 लाख, ईबीआईटी निकालना है तो 20,000 ऐड करना होगा, तो 2,70,000 यहाँ पे आपकी ईबीआईटी आएगी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताती है कि आपके पास आप कितना इंटरेस्ट है आप पे कर रहे हो और कितने आपकी प्रॉफिट्स हैं उनमें से आप कितना इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसे निकलती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2,70,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो यहाँ पे आपका आंसर 13.5 बिल्कुल सही निकल के आएगा और 13.5 ही आपका करेक्ट आंसर है और यही एनटीए ने दिया हुआ है, तो इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने पैसे वेस्ट मत करिए। देन उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी चैलेंज करने की बातें चल रही हैं। देखिए आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, आई नो कि 20% नहीं आ रहा बट 19.86 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 20% ही है। अगर आपको कोई और ऑप्शन यहाँ पे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 19.5 दे रखा है, 19.8 दे रखा है, फिर आपको 20% अगर आंसर दिया होता तो आप चैलेंज कर सकते थे। बट यहाँ पे देखिए हर एक फिगर इंटीजर्स में दी हुई है, इंटीग्रल वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका आंसर 20% ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा ये आपका सीएपीएम के अकॉर्डिंग, जब आप रिटर्न निकालते हैं एक सिक्योरिटी पे तो कैसे निकलता है वो रिटर्न, आपका रिटर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में क्या चीज ऐड होती है, कितना आप रिस्क ले रहे हैं, जो आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम है वो चीज आप यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो 9 वैल्यू दी हुई है दैट इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब कितना मार्केट में आपको रिटर्न मिल रहा है और कितना आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कमा सकते थे, जो एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपने रिस्क लिया है दैट इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो इसकी वैल्यू आपको जब 9 दी हुई है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6 दिया हुआ है, 6 प्लस बीटा कितना है 1.54, आप इसमें पुट कर दोगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.86%, जो क्या है बिल्कुल इक्वल है 20% के ही। ठीक है, तो यहाँ पे 20% ही आपका करेक्ट आंसर है, इसको भी चैलेंज मत करिए। देन उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि मैम अब चैलेंज कैसे करना है, ये तो पता लग गया कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज करने हैं कौन से क्वेश्चन चैलेंज नहीं करने। तो आप यहाँ पे समझो कि कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं वो चीज सीख ली, किस तरीके से अब चैलेंज करना है वो चीज समझिए। आपके पास यहाँ पे व्यू आंसर की एंड चैलेंज आंसर की का ऑप्शन आया है, तो अगर आप उसको ओपन करते हो तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो, ठीक है, 044 क्वेश्चन है, आप इसको चैलेंज करना चाहते हो और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 044 क्वेश्चन हमें चैलेंज करना है। तो आप कैसे चैलेंज करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे 33480 दिया हुआ है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 33, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर है 33480। बट यहाँ पे जो आपका आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है, हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपको लग रहा है ना, उस करेक्ट आंसर पे आप यहाँ पे क्या करके आओगे, मार्क करके आओगे एंड उसको फिर क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं 1 बाय 1 आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे आपने मार्क कर दिया, देन कोई और क्वेश्चन है उसको मार्क कर दिया, देन कोई और क्वेश्चन है तो उसको भी मार्क कर दिया। लास्ट में आपके पास यहाँ पे आएगा सेव योर क्लेम्स, तो उनको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी कि पेमेंट वगैरह करनी है, पेमेंट वगैरह करके आप चैलेंज कर सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पे समझनी है, एक चीज होती है कि मैम अब अगर क्वेश्चन है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आंसर क्या है, गलत है, और आप जो आंसर मार्क करके आए हो आपका मार्क किया हुआ आंसर सही है, तो उसमें क्या चीज होगी, अगर जो आपने मार्क किया है आंसर वही सही होता है तो जितने भी बच्चों ने वो ऑप्शन मार्क किया होगा, वो आंसर मार्क किया होगा, उन सभी को नंबर मिल जाएंगे।
और इन केस एनटीए को लगता है कि ये क्वेश्चन में जो आपने ऑप्शन दिए हुए हैं वो एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता, तो उस क्वेश्चन को बोनस कर दिया जाता है। बोनस करने का मतलब है या तो उस क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक है, या फिर सभी को उसके नंबर दे दिए। बोनस में क्या है, सभी को उसके नंबर दे दिए। और विड्रॉ भी किया जा सकता है, तो विड्रॉ करने पे क्या होता है, उस क्वेश्चन को ही हटा लेते हैं, आप ड्रॉप कर देते हैं, और आपकी जो टोटल स्कोर है फिर 300 की जगह अगर एक क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ है तो 298 में से फिर आपकी स्कोरिंग की जाती है। बोनस में क्या होता है, 300 में ही स्कोरिंग की जाएगी और आपको सभी को एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन बोनस होगा या जब भी कोई क्वेश्चन ड्रॉप होगा, उसका बेनिफिट कभी भी किसी को नहीं मिलता है, ये चीज समझ के चलिएगा। बट यस, अगर आपने जो आंसर मार्क किया है वो सही हो जाता है और जो एनटीए ने आंसर दिया था वो गलत है, और एनटीए आपका मार्क किया हुआ आंसर को ही फाइनलाइज करती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने वो आंसर दिया होगा उन सभी को उसके मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको यहाँ पे एडवांटेज हो सकती है। तो जो भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं चैलेंज करने के लिए, एक शिफ्ट 2 में से है, 2 शिफ्ट 1 में से है, इनको आप चैलेंज करिए, आपका यहाँ पे आंसर चेंज होगा, कंफर्मली चेंज होगा। और बाकी जो क्वेश्चन है उनमें चेंज नहीं होगा, उनको चैलेंज करके अपने पैसे वेस्ट मत करिए। तो इसी तरीके से मैं जो आप यहाँ पे डिस्कशन रहना था इस वीडियो का कि कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने चाहिए। और भी क्वेश्चन है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दिया हुआ है, फुल फॉर्म में ऑटोमेटेड होता है, जीपीएस की फुल फॉर्म गलत है, तो वो जीपीएस वाली फुल फॉर्म है वो गलत है, वो सही आंसर उन्होंने सही दिया एनटीए ने। और हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप अनरियलाइज रेंट ही माइनस करते हैं, ठीक है, जब भी आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल रहे होते हो तो उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करते हो, और जब आप एक्चुअल रेंट निकाल रहे होते हो उसमें से भी आप एक्सपेक्ट अनरियलाइज रेंट को माइनस करते हो। देन उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं, देन स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 24A में। देन आपने जो लोन लिया हुआ है उस घर को बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए, उसका इंटरेस्ट पे करते हो। देन उसके बाद जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो डिडक्शन मिलती है वो आप क्लेम करते हैं। तो यही सीक्वेंस दी हुई थी, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस वो वहां पे थी। तो यही 3 क्वेश्चन है, आपको चैलेंज करने हैं तो आप चैलेंज कर दीजिए, ये बहुत ही वैलिडली आपके मान लिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। क्लियर। और अगर आप जुड़ के पढ़ना चाहते हो, सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है, यूट्यूब पे फ्री बैच है, सुबह मेरी क्लासेस होती है 8:30 बजे से, और मैथ्स और डीआई हम करते हुए चलते हैं। देन उसके बाद पेपर 2 कॉमर्स है, तो पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस आपकी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहती है, ऑल्टरनेट डेज शाम को 6 बजे। जुड़ सकते हो, यहाँ पे हम थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं एंड थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक बेहतर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो काफी अमेजिंग सेशन है जो आपके लिए प्लान किए जा रहे हैं, अपकमिंग सेशंस आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और ऐसे सेशन जो आपको 100% देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, और ऐसे सेशन जो बहुत कंसेप्चुअल हैं, तो उन पे फोकस करते हुए चलेंगे, और 2023 का जो हमारा पेपर हुआ है अभी मार्च में, उसको भी एनालाइज करते हुए साथ साथ चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इफ यू गाइज इंटरेस्टेड, आप एटम बैच में भी एनरोल हो सकते हैं, तो वहां पे आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट करवाया जाता है, आपका सिलेबस कवर करवाया जाता है विद क्वेश्चंस, वीवाईक्यू एज वेल एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आप जुड़ सकते हो अगर आप जुड़ना चाहते हो, और सिलेक्शन बैच के टाइमिंग्स मेरी ये हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि सभी तक हम पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।